पवन की शादी को अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि उसकी पत्नी शीतल ने कुछ अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी। शीतल ने कमरे के सारे बल्ब खोलकर रख दिए। जब पवन ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो, कमरे के सारे बल्ब क्यों खोल दिए, तो शीतल कहने लगी कि कहीं तुम गलती से रात को बल्ब ऑन ना कर दो और मेरा चेहरा ना देख लो। वैसे भी शीतल ने शादी की पहली रात को ही पवन से कह दिया था कि मैं कभी भी तुम्हें अपना चेहरा रात को नहीं दिखाऊंगी और ना ही तुम देखने की कोशिश करना। पवन को एक सप्ताह हो गया था, उसने अभी तक रात को शीतल का चेहरा नहीं देखा था। शीतल की इस हरकत की वजह से पवन को अब शक होने लगा था कि आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो रात के वक्त नहीं देख सकता था। लेकिन उन दोनों में जो वादा हुआ था उस पर पवन अटल था। वो भी रात को शीतल का चेहरा नहीं देखता था और ऐसे ही संबंध बना लेता था। एक रात पवन ने देखा शीतल बार बार बाहर जा रही थी और अपने मुंह पर हाथ रखकर प्रार्थना करती थी। पवन ये बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। उस समय तो पवन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह इतना तो समझ गया था कि इसके पीछे की कुछ वजह जरूर होगी। हर वक्त फ़ोन पर लगी रहती थी और किसी का इंतज़ार करती रहती थी, और जब भी किसी का फ़ोन आता तो हल्की आवाज़ में बात करती थी। पवन को शीतल पर शक तो पहले से ही था, इसलिए वह फ़ोन को सुनने की बहुत कोशिश करता था, पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। जब पवन शीतल का फ़ोन चेक करता तो वह किसी जानने वाले का फ़ोन नहीं होता था, बल्कि वह किसी अनजान आदमी से बात करती थी। उस दिन से पवन का शक यकीन में बदल गया कि वह पवन को धोखा दे रही है। शीतल खूबसूरत तो बहुत थी, पर उसकी हरकतें अजीब होती थी। अब पवन ने सोच लिया कि वह इस मामले की तह तक जाएगा और जल्द ही रात के समय वह शीतल का चेहरा देख लेगा, ताकि पता तो चले मामला क्या है। एक दिन पवन ऑफिस से जल्दी घर आ गया। पवन को देखकर शीतल खुश नहीं लग रही थी। पवन को देखकर वह बड़ी हैरत से बोली, आप आज बहुत जल्दी आ गए हैं, आप तो 9 बजे आते थे। शीतल की हैरानी देखकर पवन को गुस्सा आ गया। पवन ने कहा, क्यों, मुझे देखकर तुम हैरान क्यों हो? मेरे जाने के बाद तुम घर में क्या करती हो? शीतल ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। पवन ने शीतल को शक भरी नज़रों से देखा तो शीतल का रंग जैसे पीला पड़ गया था। पवन ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी था जो हाथ में बैग लिए था। उस आदमी ने जैसे शीतल के पति पवन को देखा तो उसके भी चेहरे का रंग उड़ गया। पवन का शक अब यकीन में बदल रहा था, पर अभी भी उसे सच जानना था। पवन ने तेज आवाज़ में शीतल से पूछा, ये आदमी कौन है? इसीलिए तो मुझे देखकर घबरा गई थी। तुम दोनों के बीच कब से रंग रलियाँ चल रही हैं? तुम मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही हो, मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम इसके साथ। इससे पहले पवन कुछ और बोल पाता, शीतल बीच में ही बोल पड़ी, बस करो पवन, बहुत बोल लिया। बिना सच पता लगाए किसी को गलत कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरे चेहरे पर मसाज करने वाला है। मेरे चेहरे पर एलर्जी हो गई है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने रात को मसाज करके फिर उसके बाद एक क्रीम का लेप लगाने को बोला है, जो ये आदमी रोज़ रात को मेरे चेहरे पर लेप लगाता है। इसी वजह से मैं रात को तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाती थी कि कहीं तुम डर ना जाओ। सच जानकर पवन हैरान रह गया।